नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की एग्जाम्पलर बुक से। तो हमने एग्जाम्पल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख लिए थे। अब एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह देखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने स्पॉट आउट किया है वो है 31th क्वेश्चन। तो 31th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो। 31st क्वेश्चन तो ये है भाई, इसके वैल्यू के बारे में टिप्पणी करनी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 के बराबर होगी, 1 से 2 के बीच में होगी, या फिर 2 से बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है जी, इस तरीके से जो है वो हमें इसे देखना है। अब हमें एक कंसेप्ट पता है बच्चों कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये बात पता थी। मतलब a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। सही है जी। इसमें a के प्लेस पे हम cos स्क्वायर x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और b के प्लेस पे secant स्क्वायर x को। तो उससे क्या हो जाएगा सर, cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x और पूरे के बाय में 2 इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर x और secant स्क्वायर x लाइक दिस। सही है, ठीक है जी। अब ये तो अपना fx ही था, मतलब fx के बाय में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा cos x इंटू में secant x, क्योंकि अंडर रूट का निशान जो है वो कैंसिल हो चुका है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो वो 2 पावर से कैंसिल आउट होकर ऐसे दे देगा। अब cos x और secant x तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही ना होते हैं सर, तो ये कट के 1 आ जाएगा। मतलब fx/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो डी दे रखा था, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद 34 क्वेश्चन देखो। 34th क्वेश्चन क्या है बच्चों, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते 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 बीच में कहीं tan ये भी आएगा, tan 44 भी आएगा, tan 46 भी आएगा, ऐसे करते 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 tan 88, tan 89। इस तरीके से दे रखा है कि tan 1 से लेके 89 तक अपने टेंजेंट थीटा लगा दिया सब एंगल्स के आगे, और वो मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, होगा क्या बच्चों, 1 से लेके 44 और 46 से लेके 89 तक। ठीक है, ये 44 नंबर है, वो भी 44 नंबर है, तो ये 44 से पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर बचेगा टेंजेंट 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1। तो आंसर इसका आएगा 1। अब वो 1 आंसर कैसे आया है सर, ये कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक बार ध्यान से समझो। अगर मैं tan 89 को टेंजेंट 90 माइनस 1 लिख लूं, तो अब tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा। कोट थीटा को tan का रेसिप्रोकल लिखा जा सकता है, हाँ सर। मतलब tan 89 जो है वो 1/tan 1 डिग्री के बराबर रहेगा। तो यानी कि tan 1 और tan 89 ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो गए। ऐसे 2 वाला किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 88 वाले से, 3 वाला 87 वाले से, ऐसे करते करते 44 वाला 46 वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सारे कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1। ठीक है जी, ये 10th क्लास में भी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए जरा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 35 क्वेश्चन हमने स्पॉट आउट किया है। 35th क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर 15 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 15, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर। अब एक तरीका तो ये है कि tan 15 की वैल्यू डाल दो, तो पहले tan 15 की वैल्यू निकाल लो 45 माइनस 30 करके, तो tan x माइनस वाई वाला फार्मूला लगा के। पर इसको थोड़ा सा स्मार्ट मेथड से भी किया जा सकता है। एज वी नो cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या, हाँ जी सर पता था। अब अगर मैं थीटा के प्लेस पे 15 डिग्री चिपका दूं, तो cos 2 इंटू 15 डिग्री बीइंग इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 15 बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर 15। सर ये तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो गया। मतलब इसकी वैल्यू cos 30 को मैच करेगी। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, वो अपने को पता है, टेबल से √3/2 होती है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, √3/2। बहुत ही आसान था। ठीक है जी। अगर ऐसे ही तुम्हें 36 क्वेश्चन कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते बीच में cos 90 भी आएगा, ऐसे करते करते cos 179 तक दे रखा हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर, कितने ही मल्टीप्लाई करवा लो बीच में cos 90 आएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। तो ये पूरे के पूरे का आंसर कितना हो जाएगा सर, 0। आसान था। ठीक है जी। तो इसके बाद अपना मस्त मजेदार क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट था ये निकालना था। sin 1 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 1, sin 1 डिग्री इज स्मॉलर देन sin 1, sin 1 डिग्री इज इक्वल टू sin 1 एंड sin 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 18 डिग्री इंटू में sin 1। इसका आंसर अपने को फिगर आउट करना था भाई, ये क्वेश्चन था।
ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, ये है 1 डिग्री और ये 1, ये रेडियन में दे रखा है, तो पहले 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लेते हैं डिग्री में होता क्या है, उससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। सर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री रहता है, हाँ जी सर रहता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा, हाँ जी सर हो जाएगा। अब पाई मतलब लगभग 3.14, तो अगर मैं 180 को 3.14 से डिवाइड करवाऊंगा तो 60 के आसपास आंसर आने की संभावना है। लेट्स से दैट इज अराउंड 58 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 180 को मैंने पाई से डिवाइड करवाया, मतलब 3.14 से, अगर मैं 3 से डिवाइड करवा देता तो 60 आ जाता, तो 3 से जरा से बड़े नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो 60 से जरा सा छोटा आंसर आ जाएगा, तो मैंने उसको 58 अराउंड मान लिया है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, साइन 1 डिग्री और साइन 58 डिग्री, ठीक है जी, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों 1 डिग्री और 58 डिग्री दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है सर, पहले क्वाड्रेंट में, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सही है सर। अब साइन का ग्राफ जो है वो तो इंक्रीजिंग होता है, 0 डिग्री पे 0 आंसर और 90 डिग्री पे 1 आंसर, मतलब इस पे आंसर इसके कंपैरिजन में बड़ा आएगा सिंस द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये वाला सिनेरियो सही हो जाएगा, मतलब साइन 1 डिग्री जो है वो छोटा रहेगा साइन 1 के कंपैरिजन में, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा मैच हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो उसकी मंशा। तो ये दे रखा था भाई, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस में 8, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम हम दोनों ही बता देंगे क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो सिमिलर है दोनों के लिए। ठीक है, ठीक है जी। अब हमें एक बात पता है कि a cos x प्लस b sin x, इसकी वैल्यू माइनस में a² प्लस b² और प्लस में a² प्लस b², इनके बीच में रहती है। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, कभी भी फंक्शन जब इस तरीके से दे रखा हो कि sin x और cos x के प्लस या प्लस की फॉर्म में है या माइनस की फॉर्म में और उसके साथ कुछ कोफिशिएंट्स लगा रखे हैं, तो इस क्वांटिटी का मिनिमम आंसर जो है वो माइनस टाइम अंडर रूट a² प्लस b² और मैक्सिमम आंसर प्लस टाइम अंडर रूट a² प्लस b² रहेगा। अब इसके बेस पे अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 cos x प्लस में 4 sin x, इसका आंसर जो है वो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और इधर से अगर मैं बात करूं तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 16 और 9 25 का 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर -5 से +5 के बीच में रहेगा। ठीक है सर। सर इसमें तो 8 भी जोड़ रखा है, तो आप भी हर जगह 8 जोड़ दो, यहाँ भी 8 जोड़ दो, यहाँ भी 8 जोड़ दो, जोड़ दिया तो इसका जो है वो 3 आ गया, ये जो है वो फंक्शन बन गया और ये जो है वो 13 आ गया। मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है सर 3, और इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर 13। ठीक है जी, ठीक है सर। मेन बात ये थी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल लिया, आप ये कहाँ से लेके आए कि इस फंक्शन की इस चीज की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऐसा कुछ रहेगी। ठीक है, तो वो ध्यान से देखो, बड़ा मजेदार है। ठीक है जी, ठीक है, ये बड़ी काम आएगी ये चीज। a cos x प्लस b sin x दे रखा है, हाँ जी सर दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, या तो सिर्फ साइन का फार्मूले में बना लेंगे या फिर कोस का। अब हमें साइन थीटा या कोस थीटा की रेंज पता है कि -1 से 1 के बीच में होती है, तो चाहे तो साइन का फार्मूला बनाओ चाहे कोस का फार्मूला बनाओ, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने बताया था कभी भी ऐसा दे रखा हो और कोफिशिएंट में जो भी हो, तो उनका अंडर रूट के होल स्क्वायर से, उनका सम का मतलब इस क्वांटिटी से कि a का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर अंडर द रूट, इससे डिवाइड करवा देंगे। सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, एक तरह से अगर मैं इसको कोस थीटा या फिर साइन थीटा पुट करूंगा तो बेस तो है मेरे पास या फिर परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेन्यूज की कमी है, तो एक तरह से हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करवा देंगे। खाली डिवाइड तो करवा ही नहीं सकते सर, तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर मैं ऐसा करूं कि अंडर रूट में a² प्लस b² और इधर में देखूं तो मैं a cos x बटे में अंडर रूट में a² प्लस b², ठीक है, और प्लस में b बाई में अंडर रूट a² प्लस b² और साथ में sin x, ऐसा करूं तो चलेगा? हाँ जी सर बिल्कुल चलेगा। अब इसको चाहे तो cos थीटा पुट कर दो, चाहे sin थीटा, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इसको cos थीटा पुट करोगे तो ये sin थीटा आ जाएगा, अगर इसको sin थीटा पुट करोगे तो ये cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही सूरतों में अपना या तो sin का फार्मूला बनेगा या cos का फार्मूला बनेगा। ठीक है जी, सपोज मैंने इसको जो है वो cos थीटा पुट कर दिया, तो अगर मैंने इसको cos थीटा पुट किया तो ये sin थीटा बन गया, तो cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला इज cos ऑफ a माइनस b।
सर अगर मैं इसको साइन पुट करता तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन जाता, साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता। ठीक है सर, तो ये कुछ ऐसा सा आ गया है अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके बात, ठीक है जी। अब सर कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स का आंसर मेरे को पता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है हमेशा। हाँ सर बिल्कुल लाई करता है कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स, पर कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स की फॉर्म तो ये थी नहीं सर, ये तो इस तरह की फॉर्म थी, इसको इससे डिवाइड करवा के ये फॉर्म बनाई थी। ठीक है, तो दोनों तरफ तीनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं इस क्वांटिटी से कि अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने इसको जो है वो कन्वर्ट किया था कोस वाली फॉर्म को, तो कोस ऑफ थीटा माइनस एक्स लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये फॉर्म हमने इससे बना ली थी। उसके बाद हमने देखा कि इस क्वांटिटी का आंसर इतना मिनिमम रहता है और इतना मैक्सिमम रहता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन में डील करना था। कभी भी इस तरह की चीज दिख जाए तो भाई हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करवा लेना, उसके बाद वो सिंगल में आ जाएगा, या तो सिर्फ साइन में आ जाएगा या फिर सिर्फ कोस में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो 41 क्वेश्चन के बाद हमने स्पॉट आउट किया है 45, 46, 48। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये दे रखा था भाई अपना, ठीक है जी। चलो जी, तो 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो ध्यान से। कोस टू थीटा कोस टू फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, ये दे रखा था भाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी वो अपने को निकालना था। ठीक है जी, ठीक है। अब ये दे रखा है साइन स्क्वायर ए, एक तरह से इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसका फार्मूला क्या होता है सर, टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछ रखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन जाएगा, फिर उसको CND से सोल्व किया था। ठीक है, तो आइडेंटिटी रहती है सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज बीइंग इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी। सॉरी शक्तिमान, बीच में जो है वो प्लस आएगा माइनस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी। ठीक है जी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी। सर ये कैसे आया, तो भाई साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला खोल लेना, साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला खोल लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के सिर्फ साइन की फॉर्म में रख लेना, उससे ये जब ही मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये आ चुका है अपने पास। इसके बाद कैसे बैलेंसिंग कर रहे हैं देखो इसको ध्यान से। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपना ये बन गया कोस टू थीटा और ये बन गया कोस टू फाइव। बन गया क्या, ये तो दे ही रखा था। ठीक है जी, हमने इसको क्या लिख लिया है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव इंटू में साइन ऑफ ए माइनस बी, थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा माइनस फाइव, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है सर, अब देखो इसमें क्या कट रहा है, फाइव कैंसिल आउट, इस वाले में क्या कट रहा है, थीटा कैंसिल आउट। तो कोस टू थीटा कोस टू फाइव प्लस साइन टू थीटा इंटू में साइन ऑफ माइनस टू फाइव। अब साइन के अंदर माइनस का निशान आ गया, वो तो बाहर आ जाता है सर, तो ये बन जाएगा कोस टू थीटा कोस टू फाइव माइनस साइन टू थीटा साइन टू फाइव, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ऑफ ए प्लस बी इज द आंसर, कोस ऑफ ए प्लस बी। ये तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। भाई कौन सा ऑप्शन होगा, ये तुम्हारा मैच कर जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है भाई तुम्हारा बी। ठीक है जी, ठीक है जी। 46 और 48 ये दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पेज में। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं। ओके रिपोर्ट, चलो जी। तो 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो ध्यान से। कोस 12 डिग्री प्लस कोस 84 डिग्री प्लस कोस 156 डिग्री प्लस कोस 132 डिग्री, ऐसा ऐसा कुछ दे रखा था। तो इसकी वैल्यू फिगर आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है बच्चों, चलो जी देखते हैं। ठीक है, अब इसकी पेयरिंग ही कर लेते हैं सर। पेयरिंग 12 वाला 132 वाले के साथ और 84 वाला 156 वाले के साथ। ठीक है, इनमें CND लगाएंगे। सर आपने इनमें क्यों लगाया, आप किसी में भी लगा सकते थे, बस मेक श्योर कि उससे जो आए वो तुम बनाने में सक्षम हो। लाइक मेरे को पता है 12 और 132 में अगर मैं ऐड करके बाई में 2 करूंगा तो 144 बाई में 2 72 डिग्री आएगा, वो मेरे हाथ में है। और मैं घटाऊंगा इनको तो 120 डिग्री बाई में 2 तो वो 60 भी मेरे हाथ में है। इस तरीके से इनकी सेटिंग की गई है। तो इसको सर ऐसे लिख लो साथ में, कोस 12 प्लस में कोस 132 डिग्री और सर
कोस 84 प्लस में कोस 156 डिग्री, इतने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस a प्लस बी बाई 2, तो वो अपना कर लेना 72 डिग्री आएगा, इंटू में कोस a माइनस बी डिग्री, तो ये -60 आएगा। कोस में माइनस के निशान का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक है। प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो 2 कोस c प्लस डी बाई में 2, तो 156, 15 और 8 23, 240 बटे में 2 120 डिग्री, इंटू में कोस c माइनस डी बाई में 2, तो 72 बाई में 2 इज माइनस का 36 डिग्री, इतने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर। अब कोस 60 जो है वो 1/2 होता है, और कोस 72 को मैं साइन 18 लिख सकता हूँ, तो ये साइन 18 और ये 1/2 प्लस 2 इंटू कोस 120 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो आएगी बेटा माइनस का 1/2 और इंटू में कोस 36, ठीक है। अब साइन 18 और कोस 36 दोनों की वैल्यू मेरे को पता थी। सर आपने कोस 72 को साइन 18 कैसे लिख दिया? 10वीं क्लास में 90 माइनस थीटा वाला रिलेशनशिप पढ़ा था, उससे लिख दिया। और माइनस के निशान का कोस में कोई प्रभाव पड़ता नहीं, वो सारी चीजें बैलेंस है, ठीक है जी। तो आंसर अपना बचा साइन 18 माइनस में कोस 36, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने का। इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, तो 4 इज द एलसीएम, तो ये आ गया √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1, तो ये अपना कट गया भाई माइनस का 2/4, तो आंसर माइनस का 1/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन तुम्हारा मैच कर जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, देखो जी, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, ये आप देख लेना। तो कौन सा क्वेश्चन सर? 48th क्वेश्चन। तो 48th क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? साइन π/10 इंटू में साइन 13 π/10, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ये क्वेश्चन था। एक तो पहले डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सर, पाई = 180 रहता है, तो π/10 करूंगा तो मैं 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है सर। अब ये मेरे हाथ में आएगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 18 डिग्री इंटू में, अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूं 13 पाई है ना, 13 पाई को मैं पाई प्लस 3 π/10 लिख दूं। हाँ जी सर। सर आप ये कैसे करते हो भाई? नीचे 10 है, ऊपर 13 है, तो 13 को मैं 10 प्लस 3 में ब्रेक कर लेता हूं, तो 10 पाई प्लस 3 पाई, उससे ही आ जाएगा। अब पाई के नाम का नो चेंज और तीसरे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव, तो भाई ये आ जाएगा साइन 18 डिग्री इंटू में माइनस का साइन 3 π/10। अब भाई 18 डिग्री मेरा कितना था, वो सॉरी π/10 मेरा 18 डिग्री था, तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 18 माइनस का निशान मैंने बाहर ले लिया है, इंटू में साइन 54 डिग्री। अब सर साइन 54 किसको मैच करता है? कोस 36 को, तो इसकी जगह कोस 36 रख देने का। हाँ जी सर, रख दिया। दोनों की वैल्यू चिपका देने का, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी सर? √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4, तो सर ये अपना आ जाएगा 5 माइनस 1/16, तो ये माइनस के निशान के साथ 4/16, तो फाइनल आंसर इज माइनस का 1/4, ठीक है बच्चों, ठीक है, नॉर्मल था। हाँ जी सर, आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने स्पॉट आउट किया है वो है 51th क्वेश्चन, है आसान ही, इसमें एक चीज दिखाएंगे अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, चलो जी नेक्स्ट दिखाओ सर जी। तो 51th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो इसकी मंशा। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें π/4 दे रखा है, तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है 1 + 10 अल्फा इंटू में 1 + 10 बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है जी। तो सर इसको पहले मैं अगर मल्टीप्लाई करवा लूँ तो 1 + 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, एक तरह से मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये थोड़ा और क्लियर दिखेगा, कैसे दिखेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सर अल्फा प्लस बीटा मेरा π/4 दे रखा था, और यहाँ पे मेरे से वैल्यू 10 की पूछ रखी है, इसका मतलब ये ऑब्वियस हिडन कम्युनिकेशन है कि दोनों तरफ टेंजेंट लेना है, ले लो सर। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/4, ऐसा ले लेंगे हम। अब इसका फार्मूला खोल लेते हैं, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा बीइंग इक्वल टू 10 π/4, तो 1 मीना होता है सर, इसको उस साइड ले जाते हैं। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, हाँ जी सर, ठीक है। इसको इधर ले लेते हैं, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, इसका आंसर कितना हो गया सर? 1। मतलब इस पूरी क्वांटिटी का आंसर कितना हो गया? 1। तो ये रही पूरी क्वांटिटी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 + 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा बीटा, इस पूरे का आंसर 1 था, तो इस पूरे की जगह 1 चेप दो, आंसर कितना आ जाएगा? 2। इतना आसान था, अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है भाई? 51 के बाद हमने 53, 54 और 58, ठीक है जी। चलो जी, हो गया ये डन मामला।
53 क्वेश्चन में क्या निराली बात थी, देखना ध्यान से। 10x ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आएगा तो बच्चे कुछ गलत लगा के आएंगे इसका, और इसलिए कि भाई इसके 0 से 2 पाई में कितनी वैल्यूज रहेंगी, ये क्वेश्चन था। इसके बाद 54 और 58 दो क्वेश्चन हो रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन से। ठीक है, ये दे रखा था। तो 10x प्लस सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 2 cos x, ऐसा उसने दे रखा था। तो इस इंटरवल में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने वाली कितनी वैल्यूज है। ठीक है सर, साइन कोस में करते हैं कन्वर्ट। तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस 1 ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन जब भी सेटिस्फाई होगी जब cos x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, अब ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स बाय में cos x इज इक्वल टू 2 cos x। हम इसको इधर ले गए तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स। सर जब पूरा साइन में दिख रहा है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो ताकि साइन में क्वाड्रेटिक बन जाए। तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं। हाँ जी सर, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। हाँ जी सर, इस पूरे को इधर ले आते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है जी, तो अगर मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स और माइनस में साइन एक्स माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2 साइन एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस 1। मतलब एक तरह से साइन एक्स प्लस 1 इंटू में 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है जी, तो साइन एक्स की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है जी, अब बच्चे निशान लगाएंगे इसका कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है कि सर साइन एक्स माइनस का 1 जो है वो क्वाड्रेंट सिस्टम में कितनी दफा होता है। ठीक है, एक होता है भाई 90 पे, तो -1 कितने पे होता है, ये -1 होता है π/2 पे। ठीक, वो सॉरी 3π/2 पे। ठीक है, अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 एक बार 30 डिग्री पे होता है पॉजिटिव, और एक बार कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो बच्चे 2 आंसर इसके लगाएंगे और 1 आंसर इसका लगाएंगे, मतलब वो 3 आंसर लगाएंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा भाई, साइन एक्स -1 होगा 3π/2 पे। ठीक है सर, 3π/2 पे। अब 3π/2 अपने को लेना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है उसका रीजन समझाते हैं। ये और ये यानी कि 2 ही सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अब sin x इज इक्वल टू -1 जो है वो 3π/2 पे होगा, 3π/2 पे cos x 0 हो जाएगा। cos x 0 हो गया तो 10 और secant x के बाय में 0 आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। इसलिए इस वाले सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करेंगे। सिर्फ ये बात बताने के लिए हमने इस क्वेश्चन को कंसीडर किया था अंदर इसमें करवाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54th क्वेश्चन एंड 58th क्वेश्चन। तो भाई 54th क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, सुनो उसकी मंशा। 54th क्वेश्चन है भाई अपना साइन π/18। इसमें ऑप्शन में झोल दे रखा था, अलग सा दे रखा था तो मजेदार था। 2π/9 प्लस में साइन 5π/18। तुम अपना नॉर्मली करो, इसमें ऑप्शन मजेदार दे रखे थे जिससे क्वेश्चन अलग हो गया था। ठीक है जी, तो पहले तो पाई की जगह अगर मैं 180 रख दूं तो ये साइन 10 आ जाएगा, 180/9 ये साइन 20 आ जाएगा, फिर ये 20 दूनी 40 तो ये साइन 40 आ जाएगा, और ये 10 था तो ये 50 आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, किसी प्रकार की। अब देखो इसमें और इसमें CND लगाओ, इसमें और इसमें CND लगाओ। ठीक है जी, तो मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ, साइन 10 प्लस साइन 50 एक साथ ब्रैकेट में, प्लस साइन 20 प्लस साइन 40 एक साथ एक ब्रैकेट में। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको मैं अगर करूंगा तो 2 साइन 30 इंटू में कोस ऑफ -20 ऐसा आ जाएगा। फार्मूला लगा के कि भाई साइन C प्लस साइन D इज 2 साइन C प्लस D/2 इंटू में कोस C माइनस D/2 उससे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा 2 साइन C प्लस D/2 इंटू में कोस C माइनस D/2। ठीक है जी, अच्छा जी, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 ना होती है। हाँ जी सर, बिल्कुल होती है। अब यहाँ पे भी 1/2 चेप देंगे और इंटू में कोस 10। अब कोस के अंदर माइनस का निशान का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी सर, तो ये अपना कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर आया मेरा कोस 20 प्लस कोस 10। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ठीक है, तो मैं इसका उल्टा इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि कोस 20 जो है वो मेरा साइन 70 रहेगा और कोस 10 जो है वो मेरा साइन 80 रहेगा। ठीक हो गया।
ठीक है जी। अब 70 मतलब एक तरह से 10 को 7 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 10 था पाई बटे 18, तो इसको मैं 7 पाई बाई 18 लिख सकता हूं। हाँ जी। 80 का मतलब 20 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको मैं 4 पाई बाई 9 लिख सकता हूं। ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस दे रखे थे, साइन की फॉर्म में ऑप्शन दे रखे थे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो मजेदार बन गया और इसका ए ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 58 क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो 58 क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, सुनो उसकी मंशा। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है भाई अपने को a बाई बी, तो b कोस टू थीटा प्लस a साइन टू थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। सर ये तो वैसा ही क्वेश्चन आना आ गया है ना, बिल्कुल ही आसान है, वैसा ही क्वेश्चन हमने ये पहले कर रखा है सर। अच्छा जी, तो भाई अगर मैं b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में कोस टू थीटा प्लस a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में साइन टू थीटा ऐसे कर दूँ, तो मैंने इस क्वांटिटी से डिवाइड करवा दिया, तो इसी क्वांटिटी से मेरे को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ सपोज कोस थीटा, और तो ये अपना क्या बन जाएगा, साइन थीटा, है ना। ठीक है जी। सर थीटा ही क्यों कंसीडर किया, यहाँ पे 2 थीटा था, एक्स वेक्स मान लो, तो देखो ये तो आ भी रहा था। अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो ये a है, ये b है, तो ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगा b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b बाई, तो ये तो कोस थीटा ही होएगा और ये साइन थीटा ही होएगा, यहाँ थीटा दे रखा था टेंजेंट में। तो ठीक है जी, तो ये बन गया भाई अपना, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो ये बन गया भाई अपना b बाय दिस और दिस, तो ये बन गया कोस थीटा कोस टू थीटा प्लस साइन थीटा साइन टू थीटा। ठीक है जी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये तो कोस ऑफ ए माइनस बी का काम कर रहा था भाई, और इनटू में ये चल रहा था। ठीक है जी, तो कोस में ये माइनस थीटा का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो ये आंसर जो है वो तुम्हारा कोस थीटा के बराबर आ जाएगा, और साथ में ये चल ही रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सर कोस थीटा की वैल्यू ना चिपका दो, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी भाई, b बाय अंडर रूट दिस, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना बच जाएगा सर, b। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, चलो सर जी नेक्स्ट दिखाओ। तो नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ गए हैं। देखो जी, फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन स्पॉट आउट किया है 61, 63, 64, 65। अच्छा जी, 64वां क्वेश्चन बड़ा मस्त था, 65वां भी मस्त है, 63वां भी मस्त है। पहले 61वां देखते हैं। तो 61वां क्वेश्चन है, इफ k इज इक्वल टू साइन पाई बटे 18 इंटू में साइन 5 पाई बटे 18 इंटू में साइन 7 पाई बाई 18, तो k की वैल्यू निकालनी है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कुछ, तो वो वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है बच्चों, चलो जी इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, तो ये दे रखा था पाई बटे 18 का मतलब क्या हो गया, पाई 180 बाई 18 मतलब 10 डिग्री, मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ ना, साइन 10 डिग्री, साइन 10 इंटू 5 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, इतने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो एक काम करते हैं, 10 और 50 पे हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन 10 इंटू में साइन 50, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा, और ये ऐसे का ऐसे रहने दो, साइन 70। ठीक है, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ भाई, 2 साइन ए साइन बी, सर ये तो कोस का फार्मूला बनता है, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ये तो ये फार्मूला बन गया। कोस ऑफ ए माइनस बी अगर आगे की तरफ और कोस ऑफ ए प्लस बी अगर पीछे की तरफ हो, तो प्लस वाला 2 साइन ए साइन बी फार्मूले में बनता है। ठीक है जी, तो कोस 70, ये सॉरी साइन 70 एज इट इज रखा रहने दो जी सर, तो ये हो गया कोस 40 और ये हो गया माइनस का 1/2 और ये अपना साइन 70। ठीक है जी, तो 1/2 2 कोस 40 माइनस 1 बाय में 2 इंटू में साइन 70, सही हो गया। अभी साइन 70 को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और ये 2 बाहर ले लेते हैं, तो 1/4 2 टाइम्स कोस 40 इंटू में साइन 70 और माइनस में साइन 70, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब ये आ गया एक तरह से 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 110 डिग्री प्लस साइन ऑफ
a माइनस बी। ठीक है जी, a माइनस बी मतलब 70 माइनस 40 यानी कि 30। ठीक है जी, ये मैंने आगे की तरफ कंसीडर किया है, ये पीछे की तरफ। अगर तुम इसको a मानोगे इसको b मानोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, आंसर फिर भी यही आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और माइनस में साइन 70। ठीक है सर, अब साइन 70 और साइन 110 तो सेम ना होते हैं सर, कैसे होते हैं एक बार करके दिखाओ भाई। साइन 110 को तुम साइन 180 माइनस 70 लिख लोगे। हाँ जी सर, 180 के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट का पॉजिटिव, तो साइन 70 और साइन 110 तो बिल्कुल सेम होते हैं, कट गए सर। तो आंसर आया 1/4 इंटू में साइन 30 इज 1/2, तो फाइनल उत्तर इज 1/8। तो k की वैल्यू कितनी मैच हो जाएगी सर, 1/8। ये क्वेश्चन था भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स था, तो हमने जो है वो कर दिया, रच दिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर 63वां क्वेश्चन, 64वां क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं ये। तो 63, 64, 65 ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, सुनो इसकी मंशा। तो 63वां क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन। अगर तुम्हें दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू ए रहे तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है साइन 6x प्लस कोस 6x की, एक क्वेश्चन। और दूसरी साइन एक्स माइनस कोस एक्स अंडर द रूट मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ट्राई करते हैं सर कि कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है। अगर मेरा साइन एक्स प्लस कोस एक्स ए के बराबर है और इसमें मैं स्क्वेयरिंग करवा दूं, स्क्वेयरिंग करवा दी तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका उत्तर ए स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर तो 1 ना होता है, वो उस साइड भेज दिया, तो मतलब एक तरह से साइन एक्स कोस एक्स का उत्तर तुम्हारा ए स्क्वेयर माइनस 1/2 आ जाएगा। पहले तो ये इक्वेशन निकालनी थी कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स का उत्तर ए स्क्वेयर माइनस 1 और बाय में 2 आ जाएगा, स्क्वेयरिंग करके एडजस्ट कर लिया। सर उसका यहाँ पे क्या यूज है दिखाता हूँ। ए क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। अब सर ये तो 1 होता है, लिख दो भाई इसकी जगह 1। अब सर इसको फिर एडजस्ट करो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा था। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, मतलब कुल मिला के ये तो 1 बन जाएगा। इसका फाइनल उत्तर आना था 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। मेन बात थी यहां तक लेके आने का, ये तो अपना 10वीं क्लास में भी था। ठीक है जी, ये आ गया। अब साइन एक्स कोस एक्स का उत्तर अगर ये था तो उसका स्क्वेयरिंग करवा दो, तो भाई ये बन गया 1 माइनस 3 इंटू साइन एक्स कोस एक्स का, इसका भी होल स्क्वायर कराएंगे तो इसका होल स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाएगा। यही इसका आंसर है। सर और अच्छे से करना है तो लो भाई 1 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाय 4, तो भाई 1/4 बाहर ले लो तो 4 माइनस 3 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, दूसरे वाले के लिए तो आपने जगह ही नहीं छोड़ी। देखो जी, दूसरे वाले का आंसर निकालना था, तो अगर मैं ध्यान से देखूं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स कोस एक्स। अगर तुम इस बात में हाँ भरो तो अपना सही जा रहा है भाई मामला। ठीक है, या फिर इसको और आसान कर देते हैं, बल्कि ये वाला मैंने बड़ा कर दिया, इस वाले से बड़ा चला जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतने में कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ जी सर, माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स का आंसर ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया था सर। तो इसका फाइनल आंसर कुछ ऐसा बनेगा 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मेरा 2 माइनस ए स्क्वायर जो आंसर आया वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स के होल स्क्वायर का आया है। तो अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा, तो दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स की मॉडुलस वैल्यू जो है वो अंडर रूट में 2 माइनस ए स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से अपने को मैनेज करना था। ये 2 पार्ट थे इसके 63वें क्वेश्चन के, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाओ। ओहो हो, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो 64वां क्वेश्चन। तो 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एंगल सी जो है वो 90 है, ये भी सी ट्रायंगल में। तो इक्वेशंस जिसके रूट्स जो है वो 10a और 10b हो, वो इक्वेशन निकालनी है।
ये रूट्स दे रखे हैं 10a और 10b, एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पता है भाई इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो अपना मेन टास्क ही यही था कि इनका सम और प्रोडक्ट निकाला जाए, मतलब 10a प्लस 10b की वैल्यू निकाली जाए बाय एनी हाउ, और 10a इंटू 10b की वैल्यू निकाली जाए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स। ठीक है सर। सर एक बात गौर फरमाओ, एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, उसमें सी 90 दे दिया तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा सर 180 माइनस 90 यानी कि 90। ठीक है सर, ए प्लस बी 90 आ चुका है। ठीक है सर, अगर मैं यहां से आपको 10a प्लस बी का बात बताऊं तो वो आएगा 1090। ठीक है सर, 10a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू में 10b। अब वो चीज 1090 के बराबर है। अब 1090 का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब नीचे वाला जीरो, तो नीचे वाला जीरो आएगा तो उससे 10a 10b की वैल्यू जो है वो 1 होएगी, तब जाके ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो 10a 10b की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का आंसर तो अपना आ चुका है, वो 1 होगा। कैसे 1 हुआ है वो हमने देख लिया है। ठीक है सर, अब 10a प्लस 10b को साइन कोस में कर लो भाई, इसको मैं साइन ए बाय में क्या लिख सकता हूं कोस ए, प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं कोस ए बाय साइन बी बाय में कोस बी, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख दो। अब ये इससे मल्टीप्लाई होएगा ये इससे, तो ये बना साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी और पूरे के बाय में कोस ए इंटू में कोस बी। बहुत बढ़िया सर, साइन ए कोस ए साइन बी है तो साफ साफ दिख रहा था भाई साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो भाई कोस बी को मैं साइन ए लिख सकता हूं। सर कैसे, सिंस ए प्लस बी इज 90 तो मेरे को b की वैल्यू निकालनी है, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, दोनों तरफ कोस ले लो तो कोस b इज इक्वल टू कोस ऑफ 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब साइन ए और कोस b जो है वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है सर, तो ये आ गया कोस ए इंटू में साइन ए। ठीक आ गया भाई इतना। ठीक है सर। सर ये 2 की कमी लग रही है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो बात बन जाए 1, और a प्लस बी कितना होता है सर, a प्लस बी अपना निकल के आया था 90 डिग्री होता है, तो ये बन गया भाई अपना साइन 90, और 2 से मल्टीप्लाई करवाया हमने और 2 से डिवाइड करवाया, साइन ए और कोस ए, तो साइन 90 तो 1 होता है सर, तो 2 बाय में साइन 2a, ये मेरा सम ऑफ द रूट्स आ गया। ठीक है जी, सम ऑफ द रूट्स मेरा 2 बाय साइन 2a आया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा 1 आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इस तरीके से रहेगा ये। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें प्रोडक्ट कैसे मैनेज किया, सम कैसे मैनेज किया, पूरा लगा लोगों के फार्मूले, कई सारे फार्मूले, कई सारी नॉलेज यूज हुई है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो 65वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है, ये भी डायरेक्ट ही है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कुछ चीजें इसमें। ठीक है, चलो जी, नहीं तो बोर्ड पे स्पेस कम पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो सर अपने को 65वां क्वेश्चन पूछ रखा है 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स और पूरे की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और पूरे की पावर 2 प्लस 4 टाइम्स साइन 6x प्लस कोस 6x। ये क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, इसका आंसर बताओ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 थी ना, ऐसे लिख दिया। इसको सीधा ही खोल लो भाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, बल्कि इसको मेरे को 1 लिखना चाहिए था डायरेक्ट, प्लस में 4 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने अभी पिछले से क्वेश्चन में किया था, पिछले से पिछले क्वेश्चन में कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स है ना, 2ab और इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा। सही है जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 6 इंटू में 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स आएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 4 इंटू में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी सर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बड़ी आसानी से ये आ चुका है। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, खोल देते हैं सर, तो ये आएगा 3 इंटू में 1 प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और माइनस में 4 साइन एक्स कोस एक्स। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, और उसको सोल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 12 साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा ये, और प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा ये। अब पूरे को ध्यान से देखो, ये बन गया 3 बन गया
प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बन गया, माइनस में 12 साइन एक्स कोस एक्स बन गया, प्लस में 6 प्लस में 12 साइन एक्स कोस एक्स बन गया, प्लस में 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बन गया। सही है जी। अब देखो कितना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का 12 साइन स्क्वायर वाला और माइनस का 12 साइन स्क्वायर वाली टर्म, प्लस का 12 और ये भी कैंसिल आउट, तो 3 बचा है, 6 बचा है, 4 बचा है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा सर 13। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में डील करना था, आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल था। ठीक है जी। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा स्पॉट आउट किया है, 67 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना ट्रू फॉल्स है या फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, 1 सेकंड का ही है, दिखा देता हूँ, बहुत छोटा सा है। ठीक है, हाँ जी। तो सर 67th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, तो वही आ गया भाई, √3 sin x प्लस cos x, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है, मतलब इसकी y फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब इसकी y की वैल्यू बतानी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने पढ़ा था सर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो भाई √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 + 1 4, तो 2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और -2 जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। उसने मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2। ठीक है जी, ठीक है। तो ये अपना फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पोर्शन पूरा हो गया है। एक बार पहले हम 76 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स में 2-3 क्वेश्चन स्पॉट आउट किए हैं वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट दिखाओ सर। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 76 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहले मैच द फॉलोइंग, क्योंकि उसका एक ही क्वेश्चन है पर वो अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। ठीक है जी। तो उसने बोला साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू में साइन ऑफ x माइनस वाई। ठीक है जी। कॉस ऑफ x प्लस वाई इंटू में कॉस ऑफ x माइनस वाई। ठीक है जी। कोट π/4 प्लस थीटा और tan π/4 प्लस थीटा, सॉरी। ठीक है, तो इसके साइड में लिख रखा है भाई cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसके साइड में लिख रखा है 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा बाय 1 - tan थीटा, और ये साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ दे रखा है। तो कौन किससे मैच कर रहा है ये निकालना था। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो वो तो बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा, tan का फार्मूला प्लस वाला ऊपर प्लस वाले से मैच करेगा, ये वाला इस वाले से मैच कर जाएगा, साइन वाला साइन वाले से यानी कि पहला चौथे से, और ये इससे मैच कर जाएगा। तो आंसर तो बिल्कुल आसानी से दिख रहे थे, पर ये आए कैसे हैं, इसके सॉल्यूशंस हो दिखाओ सर, तो वो देखो ध्यान से। ठीक है जी। पहले मैं सोल्व कर रहा हूं किसको, सबसे सीधे वाला जो था। अगर मैं इसका सीधा ही फार्मूला खोल दूं तो ये आ जाएगा tan x प्लस में tan y बाय में 1 - tan x इंटू में tan y। सही है जी। tan π/4 का मतलब कितना होता है 1, तो 1 + tan थीटा बाय में 1 - 1 इंटू में tan थीटा, 1 + tan थीटा बाय 1 - tan थीटा, इसका मैच कर गया। हाँ जी सर। तो कोट ऑफ π/4 प्लस थीटा था, इसको मैं tan 90 - थीटा लिख सकता हूँ क्या, 90 मतलब π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा। तो ये सोल्व करके मेरा कितना आ जाएगा, tan ऑफ π/2 माइनस π/4 इज π/4 माइनस थीटा, ये आ जाएगा। अब इसमें बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि 1 - tan थीटा बाय 1 + tan थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों तो बड़ी आसानी से दिख गए थे। ठीक है सर। सर नेक्स्ट वाले दिखाओ, शुरू वाले, ये हमारा एक क्वेश्चन में भी यूज हुए थे पहले दूसरे, तो ये मेरे को जब भी दिखाने का था, अब दिखा देते हैं और अच्छे से, तो ये तो और मजा आ गया सर। तो ये हमने पहला देख लिया, ये दूसरा देख लिया, अब तीसरा देखते हैं भाई, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू में साइन ऑफ x माइनस वाई। आप दोनों के फार्मूले लगा के मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई, बन गया सर, मल्टीप्लाई में साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। सही है जी। तो ये बन गया साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसान था। हाँ जी सर। सर ये कोस को डिगा दो, दोनों तरफ से दिखा देते हैं भाई। तो ये आ गया अपना साइन स्क्वायर x इंटू में 1 - साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 - साइन स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर वाई। ऐसा करने से हुआ क्या बच्चों, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई और प्लस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर वाई। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा सर, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई, यही लाना था।
ठीक है जी। सर जी नेक्स्ट दिखाओ, तो चौथे वाला भी देख लो भाई एक बार ध्यान से। चौथे वाला क्या था भाई, कोस के साथ वही, तो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये भी मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कि सोल्व करके कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि इसका आंसर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई आया कैसे है। ठीक है ठीक है जी। तो इसको वैसे राइट हैंड साइड से भी सोल्व कर सकते थे अपन, राइट हैंड साइड ले लेते और उससे भी सोल्व हो जाता है। ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे भी आ जाता। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इसको कोस में बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर वाई को मैं कोस में बनाने की कोशिश करनी है तो उसको कोस बना लेते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर वाई माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और उसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। इतने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी सर। तो ये आ गया अपना कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई माइनस का 1, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर वाई, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 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 3 बार माइनस, तो कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर वाई। तो कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई तो कैंसिल आउट हो गए। हाँ जी सर हो गए बिल्कुल। तो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिला। ठीक है सर। तो इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस का निशान कॉमन ले लूँ और 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई लिख लूँ। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये आ गया इसका प्रूफ। ठीक है जी। तो ये मैच द फॉलोइंग हमने इस तरीके से कर लिए थे। अगर मैं सीधे के सीधे जो उसने ऑप्शन दे रखे थे उससे करूं तो 1 सेकंड में हो रहा था भाई, ये साइन वाला ये कोस वाला और ये प्लस वाला ऊपर ये माइनस वाला ऊपर, बस इस तरीके से। पर इसको सोल्यूशन करके ऐसे करना था। ठीक है बच्चों। ठीक है जी। तो अपने पास 3 क्वेश्चन और रह गए हैं ट्रू फॉल्स वाले जो हमने स्पॉट आउट किए हैं। एक बार मैं देख लूँ पूरा क्वेश्चन कैमरे में आ गया भाई पूरा क्वेश्चन, हाँ आ गया, कछु कटा नहीं। ठीक है चलो जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था कभी कुछ थोड़ा पोर्शन कट गया हो, बट आ गया है तो बढ़िया है। चलो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कौन से क्वेश्चन स्पॉट आउट किए? 71, 74, 75। तो कौन कौन से क्वेश्चन है? 71, 74, 75 ये क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से हमने जो है वो थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पलर बुक की कुछ प्रॉब्लम्स बढ़िया वाली। तो कोस 2 पाई बाई 15 इंटू में कोस 4 पाई बाई 15 इंटू में कोस 8 पाई बाई 15 इंटू में कोस 16 पाई बाई 15, इसका आंसर अपने को 1/16 लाना है। ठीक है, ये उसने दे रखा है और पूछ रखा है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन था भाई अपना। तो इसमें कैसे डील करना है देखते हैं ध्यान से। सर सबसे पहले तो पाई 180 होता है, तो बाई में 15 करेंगे तो 12 डिग्री आएगा। तो ये हो गया कोस 24 डिग्री, ये हो गया कोस 12 चौके 48 डिग्री, ये हो गया कोस 12 अट्ठे 96 डिग्री, ये हो गया कोस 16 इंटू 12 करेंगे तो बच्चों 192 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब हमें इसमें से इस तरीके से पेयरिंग करनी है कि अपना फार्मूला जो है वो सही फिट बैठे। तो अगर मैं इसको इससे देखूं और इसको इससे देखूं, ऐड करने पे आखिरी में 0 बन जाए ना तो थोड़ा आसान रहता है। तो मैंने इस तरीके से 24 और 96 में, तो कोस 24 कोस 96 ये मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं और कोस 48 और कोस 192 ये एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला होता है कोस ऑफ ए प्लस बी यानी कि 120 प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी 24 माइनस 96 इज 72, वो भी माइनस का, पर माइनस के निशान का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसकी बात करूं 2 कोस ए कोस बी, तो कोस ऑफ ए प्लस बी 240 डिग्री प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, तो 192 में से अगर मैं 48 घटा दूं तो माइनस का 144 आएगा, तो माइनस के निशान का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है जी। अब कोस 120 की वैल्यू पता है माइनस का 1/2 होती है। कोस 72 को मैं साइन 18 लिख सकता हूं। पहली बात तो मैंने माइनस के निशान का कोस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कोस 72 हो गया। अब कोस 72 को 90 माइनस थीटा वाले रिलेशनशिप से साइन 18 लिख सकते हैं। साइन 18 की वैल्यू पता है आपको। ठीक है जी। इनटू में चल रहा है 1/2, तो कोस 240 डिग्री भी तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो ये भी -1/2, और कोस 144 को मैं माइनस टाइम ऑफ कोस 36 लिख सकता हूँ।
पहले तो माइनस के निशान का कोई फर्क नहीं पड़ता कोस में, ठीक है जी। अब कोस 144 को आपने माइनस कोस 36 कैसे लिखा सर, 180 माइनस 36, 144 को 180 माइनस 36 ले लिया, 180 के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस खत्म था। तो -1/2 प्लस √5 माइनस 1/4 इसका हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस √5 प्लस 1/4 इसका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 4। तो 2 का गया 2 पे, तो -2 प्लस √5 माइनस 1, ठीक है जी। इनटू में चल रहा है भाई ये मामला, ठीक है। अगर मैं इसका भी 4 ले लूं तो 2 का गया 2 पे, तो -2 माइनस √5 माइनस 1, और ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये आ गया एक तरह से √5 माइनस 3/8 इंटू में, इसमें भी बाई में 8 आया है, पर ये बन गया माइनस का √5 और माइनस का 3, सही है जी। ठीक है सर मैं माइनस के निशान को जो है वो बाहर कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस के निशान को बाहर कॉमन लेने से √3 माइनस 1 इंटू में √5 प्लस 3 और बाय में 64, ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा, ठीक है सर। अब ये आ गया √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, तो -4 बाय में 64, 4 से ये 64 16 पे कट गया, तो 1/16 जो है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 1/16 इसका फाइनल आंसर उसने बोल रखा था, यानी कि ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बनाना था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। तो फिर ये एग्जाम्पलर बुक से जो है वो अच्छे से हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का, है ना, ठीक हो रे। 74 और 75। तो 74th क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन भाई, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, देन थीटा इज इक्वल टू n π/3 प्लस π/9, ठीक है जी, ठीक है। तो बड़ा मजेदार है भाई ये तो। उसने तो tan थीटा 2 थीटा वगैरह की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं tan 3 थीटा को इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो tan 3 थीटा को मैं tan थीटा प्लस 2 थीटा लिख दूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख दो। तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बाय में 1 माइनस दिस, ठीक है जी। मतलब tan 3 थीटा को मैं थीटा और 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकता था, ये मैंने टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन किया था, वहां से हिंट लिया है। अब सर इसमें तो √3 से मल्टीप्लाई करवा रखा है, तो अगर मैं बाय एनी हाउ इस चीज को √3 के बराबर पुट कर दूं तो उससे ये सिनेरियो दिख रहा है, करके देखो। तो √3 माइनस √3 टाइम tan थीटा tan 2 थीटा बीइंग इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, मतलब √3 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस में √3 tan थीटा tan 2 थीटा। सर ये सिचुएशन तो मैच हो गई। अब ये सिचुएशन इस सिचुएशन से मैच क्यों हुई? क्योंकि मैंने tan 3 थीटा को √3 रखा था। इसका मतलब या तो यूं निकाल लो कि इसका मतलब होता है tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3, या हमने tan 3 थीटा के फार्मूले को √3 के बराबर पुट करके किया, तो ये सिचुएशन मैच हो गई, हेंस tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये क्या बन गया भाई, √3 कितने पे होता है, 60 पे होता है, तो ये tan π/3 बन जाएगा, ठीक है जी। tan x बराबर tan y का रिलेशनशिप होता है nπ प्लस y, ऐसा कुछ। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरा ये ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा। मेरा तो आंसर ये आया है। अब क्या इसका भी आंसर यही था भाई, हेंस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, तो नेक्स्ट कौन सा रह गया सर, 75th क्वेश्चन, 75वां क्वेश्चन रह गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, 75वां क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, देख मेरे बच्चे। तो 75th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने इसकी मंशा। टेंजेंट ऑफ पाई कॉस थीटा है इज इक्वल टू कोट पाई ऑफ साइन थीटा, ऐसा दे रखा है। देन कोस ऑफ थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं भाई इसको अपने को कैसे बनाना है, ठीक। साइन कोस में कर लेते हैं पहले। तो अगर मैं इसको लिखूं साइन ऑफ पाई कोस थीटा बाय में कोस ऑफ पाई कोस थीटा, और उसको कोस बाय साइन लिख सकते हैं, तो कोस ऑफ पाई साइन थीटा बाय में साइन ऑफ पाई साइन थीटा, इतने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी, कोस ऑफ पाई साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ पाई कोस थीटा माइनस साइन ऑफ पाई कोस थीटा
इंटू में साइन ऑफ पाई साइन थीटा। इतने में कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी सर। तो कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, तो कोस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, तो कोस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है इज इक्वल टू 0। अब 0 कितने पे होता है भाई? 0 होता है तो कोस पाई बाई 2 पे, या फिर प्लस या फिर माइनस। ठीक है जी, कोस पाई बाई 2 पे भी 0 और कोस माइनस पाई बाई 2 पे भी 0। मतलब एक तरह से पाई साइन थीटा प्लस में पाई कोस थीटा मेरा जो है वो प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। पाई जो है वो हमने कैंसिल आउट कर दिया है, मतलब मेरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है वो प्लस माइनस 1/2 के बराबर है। अब हमने एक बात बताई थी सर, इसका कोएफिशिएंट 1 और 1, इसको पूरा कंप्लीट करना है तो √2 से दोनों तरफ डिवाइड करवा देते हैं। तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, थीटा था यहाँ पे, हाँ थीटा था, तो इसको अपन x मान लेते हैं। अच्छा पाई बाई 4, ये एक तरह से क्या बन गया? कोस पाई बाई 4, ये बन गया साइन पाई बाई 4। तो कोस ऑफ a माइनस बी पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखो, या फिर थीटा माइनस पाई बाई 4 लिखो, सेम ही बात है। अच्छा मैंने उस साइड डिवाइड नहीं करवाया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ऐसा कुछ आ जाएगा सिनेरियो, यही लेके आना था। यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है सर? ट्रू है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो हमने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है वो, उसमें जो बेहतरीन क्वेश्चंस हमको लगे कि कुछ नॉलेज का एक्सपेंशन हो सके, वो हमने स्पॉट आउट किए और वो हमने समझाए। तो इससे अपना एग्जाम्पलर बुक जो है वो 3 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है। एक में हमने सारे एग्जाम्पल्स किए, एक में हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन किए, एक में हमने ये MCQs, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह के बेहतरीन क्वेश्चन किए। तो एग्जाम्पलर बुक अपनी हो चुकी है। अब हम बाहर से कुछ असाइनमेंट्स बनाएंगे और आउटसाइड NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर बुक फिर उसको करेंगे, तो अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक सही लेवल पे तैयार हो जाएगा। इससे तुम्हारा क्या क्या बेनिफिट होएगा? एक तो भाई CBSE में काम आएगा, ठीक है, स्कूल का जो पेपर होगा उसमें, और 12वीं क्लास में बोर्ड में अच्छे से काम आएगा। दूसरा सर, NDA का अगर एग्जाम दोगे तो इतना इनफ है करना, ठीक है। तीसरा सर, IIT में जिस तरह की पढ़ाई होती है उसके लिए बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये करके इस तरह से क्वेश्चन पूरे लंबे लेंथ करके IIT में जो ट्रिक सिखाई जाती है वो समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो उसका एक बेस तैयार हो जाएगा अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से कर लिया है तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।